नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम फर्स्ट एड एंड हेल्थ का एमजेपीआरयू का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर है बीएससी और बीएससी होम साइंस में पिछले साल यही पेपर आपका एमजेपीआरयू में कराया गया था। मैं गारंटी लेता हूँ इसमें से कम 60 से 70 क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे। आज आपका बीबी और बीकॉम का पेपर लगा हुआ है जो कि 15 जून को, फिर 18 तारीख को बीएससी बीकॉम जो कि बीएससी होम साइंस का है। बीए का बच्चों जो पेपर है 5 जुलाई को लगा हुआ है। तो सभी के लिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी, भी हम बीए वाली भी क्लास हम करा देंगे। तो जल्दी से सभी प्रश्नों को देख लीजिए बच्चों। 2 घंटे इसमें आपको समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। इसमें आपके 100 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसकी परीक्षा मार्कशीट पर कराई जाएगी। इसका पहला क्वेश्चन देखो कि प्राथमिक चिकित्सा निम्नलिखित में से किस अवस्था में दी जाती है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो दी जा सकती है, खून बहना इस अवस्था में भी दे सकते हो, दम घुटना, हड्डी टूटना, ये सभी अवस्थाओं में आप जो है प्राथमिक चिकित्सा आप दे सकते हो। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन होता है, तो कहोगे बोन मैरो में, जिसको हम अस्थि मज्जा कहते हैं। इसमें का पहला है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर को किस रूप में जाना जाता है। देखो, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी बच्चों हड्डी है वो फीमर है। इसको ये जो पाई जाती है बच्चों जांग की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है? ये जांग की हड्डी है। सबसे बच्चों छोटी हड्डी पूछ ले। सबसे छोटी हड्डी होती है कान की हड्डी। कहाँ की होती है भैया? कान की हड्डी। उसका नाम है स्टेपीज। उस हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज उस हड्डी का नाम है। फिर कि विश्व के सबसे बड़े प्राथमिक चिकित्सा प्रदाताओं में से एक है, तो कौन है? तो कहोगे रेड क्रॉस है। इसमें का सी है। सीपीआर का बच्चों फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। सीपीआर का बच्चों जो फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी एसोसिएशन। इसमें का बी लगाइएगा। फिर कि घाव साफ करने के लिए एंटीबैक्टीरियल लोशन कौन सा है? तो डेटॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सेवलान, ये सभी हैं। इसमें का आप डी लगाओ। फिर एक वयस्क मानव के हड्डियों की संख्या जो है मनुष्य में कितनी होती है? तो कहोगे 206 होती है। उसके बाद है मानव शरीर में श्वसन प्रणाली के मुख्य अंग क्या हैं? तो मानव जो शरीर है उसमें श्वसन प्रणाली का जो अंग बच्चों आपके फेफड़े हैं। इसमें का आप लगा दीजिएगा सी। किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के नाम से जाना जाता है, आपको बताना। तो वो आपका बच्चों जो होता है सार्वभौमिक दाता होता है, सबको दे सकता है अपना ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड। फिर है कि भोजन को शरीर में ले जाने की जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको बच्चों मंत्र ग्रहण कहते हैं। इसमें का सी है। फिर है कि चिंता पर जो विकार है कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। तो चिंता बच्चों जो विकार हैं ये सभी इसके प्रकार ही हैं, जैसे कि अभिघात जन्य, तनाव के बाद के विकार, सामान्यीकरण चिंता विकार, फोबिया, सभी। फिर कि वह चरण जिस पर प्रजनन प्रणाली क्रियाशील हो जाती है, तो कहोगे यौवन में, पुबर्टी में। फिर है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर को। उसके बाद है कि लार किसके पाचन में मदद करती है, आपको बताना है। तो स्टार्च के पाचन में हो जाएगा। इसमें का पहला खाद्य विषाक्तता के बच्चों लक्षण क्या हैं, जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो इसके लक्षण क्या हैं? तो सभी इसके लक्षण जैसे कि उबकाई आना, उल्टी होना, दस्त होना, सभी। महिलाओं में बच्चों यौवन की आयु कितनी है? कितनी एज में यौवन की शुरुआत होती है? तो कहोगे 10 से 12 एज में। इसमें का लगा दीजिएगा पहला है चेहरे पर मुहासे और फूंसी, ये किसके बच्चों स्राव के कारण होते हैं? तो कहोगे यौवन के दौरान जो तेल ग्रंथियां हैं उसके कारण जो है मुहासे आते हैं। फिर कि पुरुष हार्मोन्स कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन बच्चों पुरुष हार्मोन्स होगा। इसमें का सी है। निषेचन बच्चों कहलाता है। देखो, निषेचन बच्चों जो होता है, ठीक है, ये क्या है? शुक्राणु जो है अंडों का जो कि संलयन होता है। इसमें कब लगाइएगा सी। 19 का सी है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन की बेहोशी क्या है? देखो, बेहोशी बच्चों जो है थोड़े समय के लिए अचेतन की अवस्था है। इसमें का सी। फिर कि स्वर यंत्र कहा जाता है, तो स्वर यंत्र बच्चों वॉइस बॉक्स को, आवाज बॉक्स को। इसमें का पहला है। सेकेंड डिग्री बर्न का सबसे अच्छा इलाज क्या है, आपको बताना है।
सेकंड डिग्री बर्न में आपको बच्चों केवल पानी आपको अप्लाई करना है, इसमें का बी। उसके बाद है कि भारत में लड़कों की शादी की कानूनी उम्र क्या है, आपको बताना है। तो लड़कों की जो कानूनी उम्र है 21 वर्ष है। अगला देखिएगा, मूत्र का सर्जन शरीर में कहाँ होता है, तो कहोगे किडनी में। फिर है कि बैल का सर्जन कहाँ पर होता है, तो कहोगे लीवर में। 25 का जो राइट रहेगा पहला। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य मनुष्य में सांस लेने की जो क्रिया है कहाँ होती है, तो फेफड़े में। फिर 27 नंबर क्वेश्चन है कि खाने की नली को क्या कहते हैं, आपको बताना है। खाने की नली को बच्चों हम ग्रास नली कहते हैं। उसके बाद तो बच्चों 28 नंबर जो क्वेश्चन है कि कौन सी गैस जीवन के लिए ज़रूरी है, तो जो गैस इसमें दी हुई है O2 जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, ये जीवन के लिए आवश्यक है। फिर कि समान ब्लड शुगर पीपी कितना होता है, तो कहोगे 126 से 140 आप लगा दीजिएगा, इसमें का पहला ही रहने दीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि भोजन के बाद बच्चों समानता यह 140 से कम होना चाहिए। उसके बाद है कि लो मतलब जो है कम शुगर लेवल आने पर मरीज को क्या देना चाहिए, तो ये उसको बच्चों जो है डेक्सट्रोज देना चाहिए, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। फिर कि इंसुलिन शरीर के किस अंग में बनता है, आपको बताना है। तो इंसुलिन बच्चों जो बनता है पेनक्रियास में बनता है। उसके बाद है कि सामान्य मनुष्य में कितने फेफड़े होते हैं, आपको बताना है। तो 2 फेफड़े होते हैं। फिर कि सामान्य मनुष्य श्वसन में कौन सी गैस छोड़ता है, तो मनुष्य बच्चों श्वसन के दौरान जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है, इसमें का बी है। समान रूप से शरीर में कितना रक्त होता है, तो 5 से लेकर 5.5 लीटर, इसमें का सी लगाइएगा। सामान्य पुरुष का हीमोग्लोबिन कितना होता है, आपको बताना है। तो कहोगे 13.5 से लेकर के 18.5, इसमें का लगाइएगा, बी होगा। महिलाओं में तो बच्चों पूछेगा, महिलाओं में जो है 12.5 से लेकर के 16.5, इसमें का डी। शराब पीने से अक्सर कौन सा अंग खराब होता है, शराब से बच्चों आपका जो लीवर होता है ये खराब होता है। फिर है कि गुटखा तंबाकू खाने से कौन सा कैंसर हो जाता है बच्चों, तो मुंह का कैंसर, इसमें का पहला है। इनमें से कौन सी बच्चों मलेरिया किससे फैलता है, तो मलेरिया बच्चों सभी को पता होगा मच्छर के काटने से फैलता है। इनमें से डेंगू फैलता है, तो डेंगू भी बच्चों मच्छर के काटने से ही फैलता है। रेबीज बच्चों जो बीमारी है कुत्ते के काटने से होती है, इसमें का डी है। चिकनगुनिया बच्चों कैसे फैलता है, तो ये भी मच्छर के काटने से ही फैलता है, इसमें हाँ मच्छर के काटने से, इसमें का बी लगाओ। फिर कि कुत्ते के काटने के बाद सबसे पहले प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, आपको बताना है। तो कुत्ते के काटने में बच्चों कटे हुए स्थान को साबुन और पानी से आपको धोना चाहिए। फिर कि सांप काटने का सबसे कारगर इलाज क्या है, आपको बताना है। तो सांप यदि आपको काटता है तो एंटी वेनम जो इंजेक्शन है आपको लेना चाहिए, ठीक है, इसमें का सी। फिर है कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें का पहला पूर्ति आपका राइट होगा। फिर है कि दूषित जल से कौन सी बीमारी होती है, तो कहोगे कालरा जिसको हैजा कहते हैं, इसमें का पहला लगाइएगा। पल्स पोलियो अभियान में किस उम्र के बच्चों को दवा जो कि पिलाई जाती है, तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों को, इसमें का सी है। सामान्य मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो कहोगे एक बच्चों जो कि 12 से 16 बार लेता है 1 मिनट में, इसमें का लगाइएगा बी। बुखार मापने के लिए थर्मामीटर मुंह में कहाँ पर रखते हैं, तो जबान के नीचे रखते हैं, इसमें का बी है। सीपीआर कितने मिनट तक बच्चों करना चाहिए, तो कहोगे 30 मिनट तक। 51 नंबर क्वेश्चन कि बुखार मापने के लिए क्या उपयोग होता है, आपको बताना है। बुखार बच्चों मापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग होता है। उसके बाद है कि डायरिया में कौन सा घोल पिलाया जाता है, तो ORS का घोल, इसमें का सी ऑप्शन पूर्ति आपका राइट है। फिर है कि निमोनिया कौन से अंग को प्रभावित करता है, आपको बताना, तो कहोगे फेफड़ों को। फिर है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त किसमें जो है बहता है, आपको बताना है, तो कहोगे धमनी में।
फिर है कि धूप में कौन सा विटामिन बनता है, आपको बताना है। तो कहोगे विटामिन डी बनता है। 56 नंबर भी क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हृदय की बीमारी की संभावना नहीं बढ़ती है। तो किससे बच्चों हृदय की बीमारी की संभावना नहीं बढ़ती है, आपको बताना है। तो देखो, धूमपान करने से तो बढ़ती है हृदय की बीमारी की संभावना, तंबाकू खाने से भी, ज़्यादा मांस खाने से भी बढ़ती है, लेकिन हरी सब्जीदार पत्ती खाने से इसकी संभावना नहीं बढ़ती, बल्कि तो ठीक होता है इससे। फिर है कि कौन सी दवाई बुखार के लिए उपयोग में होती है। तो पैरासीटामॉल सभी को पता होगा। इसमें का पहला है निम्न में से कौन सी दवाई डायबिटीज मतलब मधुमेह में उपयोगी है। तो इंसुलिन इसमें का पहला है। कंपाउंड बच्चों फ्रैक्चर होते हैं, ये बच्चों खुले फ्रैक्चर होते हैं। फिर एक ड्रेसिंग का लाभ क्या है। तो संक्रमण को रोकना, रक्तस्राव को रोकना, घाव को ठीक करना है, सभी इसके लाभ होंगे। फिर कि हृदय की सुरक्षा होती है। तो हृदय के बच्चों जो सुरक्षा होती है वो होती है पेरिकार्डियल द्रव के द्वारा। फिर कि आग लगने की स्थिति में आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको बताना है। तो सभी जो है लाइट को स्विच ऑन करें, तो स्विच ऑन आपको नहीं करना भैया, इसमें का पहला लगाओ। हड्डियों के साथ किस प्रकार की चोट हो सकती है। तो कहोगे जैसे कि फ्रैक्चर, मोड़ खन्ना, मोचे सभी हो सकती हैं। मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक को किसकी सहायता से हटाना चाहिए, आपको बताना। तो कहोगे चिमटी की सहायता से। खिंचाव क्या है, आपको बताना है। खिंचाव क्या है। खिंचाव बच्चों मांसपेशी का अत्यधिक खिंचना है। उसके बाद अतिसार का कारण क्या है, आपको बताना है। अतिसार का बच्चों कार्य जैसे कि दूषित जल से होता है, असुरक्षित भोजन से भी, बासी भोजन सभी से अतिसार होता है। पाचन बच्चों ग्रंथियां है। तो पाचन ग्रंथियां बच्चों सभी हैं, लार ग्रंथियां, यकृत, अग्न्याशय सभी। लू लगने से बच्चों होता है। तो लू लगने से बच्चों क्या होता है। तो वैसे तो बच्चों अत्यधिक शारीरिक तापमान बढ़ जाता है, गर्म, सूखी त्वचा, लाल, ये सभी है। हल्की सांस लेना, तेजी से कमजोर नारी, सभी इसमें का डी लगाओ। चोट को ढकने से पूर्व हमें जांच करना चाहिए। मतलब कोई आपको चोट लग गई है तो आपको उसको पट्टी करने से आपको देख लेना चाहिए उससे पहले कि कोई पदार्थ में अभी रह तो नहीं गया है, मतलब जो है चोट में कोई बाहरी पदार्थ तो भी नहीं है। इसमें का सी निर्जलीकरण को रोकने के लिए सर्वोत्तम द्रव कौन सा है, आपको बताना है। तो पानी है। निर्जलीकरण को बच्चों रोकने के लिए वैसे तो फलों का रस ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें का आप पहला लगाओ, ज़्यादा सही रहेगा। फिर कि कौन सा फल बच्चों अतिसार के लिए सर्वोत्तम है। तो केला बच्चों है, इसमें कब लगाइएगा सी। दौड़ते समय गिरने से लगने वाली जो चोट होती है उसको क्या कहते हैं, उसको बच्चों हम खरोच कहते हैं। इसमें का लगा दीजिएगा बी। शीत दंश किसके प्रभाव के कारण होता है। देखो शीत दंश मतलब होता है जो लोग ठंडे स्थानों पर काम करते हैं, तो ठंडे से जब जल जाना, मतलब जो है कि बर्फीली तापमान से जलना, इसी को हम शीत दंश कहते हैं। पैनिक डिसऑर्डर में चिंता संवेदनशीलता का अर्थ क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों अर्थ है चिंता के लक्षणों का डर कि उनके हानिकारक परिणाम होंगे, बिल्कुल इसमें का पहला। हाँ, रोगी के अध्ययन के लिए तकनीकी शब्द क्या है, इसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। इसमें का डी। प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य क्या है, जीवन बचाना है। इसमें का पहला है। पट्टी बच्चों किस रेशे से निर्मित होनी चाहिए। तो कहोगे कॉटन की होनी चाहिए, जिसको हम सूती कहते हैं। इसमें का सी। सिर के चोट की स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो आपको जो है रोगी को उचित विश्राम की स्थिति में आपको रखना चाहिए। मिर्गी बच्चों क्या है। मिर्गी जो है एक गैर संक्रामक रोग है। इसमें का बी। आँख की चोट की स्थिति में आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपका कह रहा बच्चों। तो आँख धोने के लिए साबुन पानी का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, आँखों में दवाई भी नहीं डालनी चाहिए, और जो है स्वयं उपचार की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। इसमें का डी लगा, सभी उपचार नहीं करने चाहिए। फिर है कि मेनोपाज की आयु कितनी होती है, आपको बताना। देखो बच्चों, ये जो मेनोपाज दिया हुआ जिसको हम जो निवृत्ति भी कहते हैं, इसकी एज क्या होती है। इसका मतलब होता है जो महिलाएं होती हैं उनका जो मासिक धर्म होता है, तो मासिक धर्म का बंद होना, तो किस उम्र में जो है मासिक धर्म जो कि महिलाओं में बंद हो जाते हैं। तो कहोगे 45 से 50 जो कि वर्ष की एज में महिलाओं में जो मासिक धर्म है वो पूर्णतः बंद हो जाता है, ठीक है। इसमें का पहला लगाइएगा। फिर कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र निहित हैं,
तो पुरुषों में बच्चों XY होता है, सभी को पता होगा। इसमें का राइट आपका जो रहेगा, ठीक है, एक X और एक Y, इसमें का आप C लगा दीजिए, ज़्यादा बेटर है। फिर है कि महिलाओं में प्रजनन आयु इससे जो कि प्रारंभ होती है, तो महिलाओं में जो प्रजनन की जो एज होती है ये प्रारंभ होती है बच्चों मासिक धर्म शुरू होने से। इसमें का C एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन्स है। तो कहोगे ये बच्चों जो हार्मोन्स है एड्रेनलिन नहीं है। इसमें का B। फिर है कि फेफड़े के टीबी का संक्रमण कैसे होता है, तो ये संक्रमण बच्चों वायु के द्वारा होता है। इसमें का पहला हाइपोथर्मिया के बच्चों लक्षण क्या है। देखो हाइपोथर्मिया का मतलब होता है कि जब शरीर का तापमान नीचे गिर जाता है, जैसे कि 98.6 जो कि मानव शरीर का तापमान जो कि सामान्य है, जब उससे नीचे चला आता है 90 आ जाता है, तो उस व्यक्ति में क्या है ठंड महसूस होने लगता है, ठंड, थका हुआ, कपकपी, असमान रूप से कार्य करना, तो इसके बच्चों लक्षण है। इसमें का C 3rd डिग्री बर्न के लक्षण क्या है। देखो 3rd डिग्री बर्न जो बच्चों होता है इसमें जली त्वचा कोई भी दर्द नहीं, क्योंकि ऊपरी परत पूर्णतः जल जाती है। ये बच्चों 3rd डिग्री बर्न है। यदि 2nd डिग्री बर्न पूछेगा तो जली त्वचा और इसमें दर्द आपका होगा, जली त्वचा दर्द होगा 2nd में, ठीक है। इसमें जो कि 3rd में पूछ रहा है इसलिए इसमें का पहला हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चों 3rd डिग्री बर्न है। ये दूसरा जो दिया हुआ है जली त्वचा दर्द, ये 2nd डिग्री बर्न है, 2nd डिग्री बर्न है। फफोले और दर्द जो है 1st डिग्री बर्न है। अगला देखो कि एनाफिलेक्टिक शॉक का कारण क्या है, तो जो कीट या डंक या जो मकड़ी होती काट लेती तो ये शॉक लगता है। इसमें का B लगाइएगा। उसके बाद रक्त संचार के कारण रुक जाता है, तो दिल का दौरा पड़ने पर बच्चों। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन के श्वेत रक्त कणिकाओं को भी कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है, इनको बच्चों हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। इसमें का B ऑप्शन, ठीक है। और पेपर आपका हो जाएगा, तो पेपर बच्चों आपका ना ले आना है, इस नंबर पे आपको पेपर अपना भेजना है 8173840090 पर, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा और आपकी जो जूनियर रहेंगे स्टूडेंट अगली बार उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। मिलता है वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।